सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो जैसा कि भाई लोगों मैंने आप लोगों को बोला था कि हम उस पर बात करेंगे जो इंडिया का नेटो प्लस का स्टेटस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को न्यूज़ तो पता चल गई होगी। इस पे अपने वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन सर ने भी वीडियो बनाई है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा यस करना चाहता हूँ, हामी भरता हूँ, जहाँ मैं इसको थोड़ा सा चाहता हूँ कि हाँ हो सकता है, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैं क्यों चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ज्ञान जरा हटके भाई की वीडियो है, ठीक है। तो महेश्वरी जी हैं ये, इनकी मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। मैं इनको कम से कम तीन साढ़े तीन साल से फॉलो कर रहा हूँ, देखता हूँ, रहता था इनकी वीडियो। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ है यस इंडिया शुड ज्वाइन द नेटो प्लस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ज्ञान जरा हटके विद सौरभ महेश्वरी जी। सौरभ जी ने इसमें क्या बातें हो सकता है कि आप लोगों ने इनकी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो आप वीडियो देखिए और इस वीडियो में इनका प्रोस्पेक्ट जानने का आपको मौका मिलेगा। और एंड में मैं अपना प्रोस्पेक्ट बताऊंगा कि मैं क्यों चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि इंडिया को ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो उसका रीज़न मैं एंड में बताऊंगा। तो आप अपना जो रीज़न होगा, जो आप इसके एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मशहूर आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और नेटो के रिश्तों के बारे में, या फिर यूं कहूं कि नेटो की ओर से भारत के साथ में रिश्ता बनाने की कोशिशों के बारे में। क्योंकि अमेरिका के अंदर एक कमेटी है जिसका नाम है यूएस हाउस पैनल ऑन चाइना, और ये जो कमेटी है इस कमेटी का डेडिकेटेडली सिर्फ एक ही वर्क है, और वो है चाइना के ऊपर नजर रखना और चाइना को काउंटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उन स्टेप्स के रिगार्डिंग यूएस गवर्नमेंट को एडवाइस करना। प्लस ये जो कमेटी है ये ताइवान के ऊपर भी फोकस है कि ताइवान को कैसे बचाना है और कैसे चाइना को ताइवान के ऊपर कब्जा करने से रोकना है। खैर अब ये कमेटी क्या करती है, कितना करती है, उससे हम लोगों को इतना ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ यही बात मायने रखती है कि जो कमेटी है ये चाइना के ऊपर फोकस्ड है ना। अभी 2 दिन पहले अमेरिका की इसी कमेटी की ओर से यूएस गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी गई, और वो भी भारत के प्रधानमंत्री की हाल ही में जो अमेरिका यात्रा होने वाली है उस यात्रा के ठीक पहले इस कमेटी की ओर से यूएस गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी गई कि अमेरिका को ये जो नेटो प्लस एग्रीमेंट है इसमें भारत को इसका हिस्सा बनाना चाहिए। अब ये नेटो प्लस एग्रीमेंट क्या है और क्या पूरी कहानी है, हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि काफ़ी लंबे समय से, मतलब कि जब से यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हमेशा ही मेरा रशिया की ओर टिल्ट रहा है, और यूएसए को कभी भी मैंने भारत का एनिमी नहीं कहा। अगर आप लोग मुझे काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा मैंने आप लोगों को यही बात बोली है कि अगर हम लोग दुनिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन तमाम चीज़ों को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए यूएसए का पावरफुल रहना जरूरी है। बट आप सभी लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमेशा से ही मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रशिया की ओर टिल्ट करता है। लेकिन ये जो नेटो प्लस एग्रीमेंट वाला मुद्दा है, इस मुद्दे के सामने आने के बाद एक्चुअली में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भारत को इस नेटो प्लस एग्रीमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। उससे पहले ये नेटो प्लस एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब नेटो क्या है, मेरे हिसाब से ये सब तो आप लोग जानते ही, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोर मोटो है कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस बोले तो अगर किसी एक नेटो कंट्री के ऊपर हमला होता है तो उसे तमाम नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला माना जाएगा, और उस सिचुएशन में यानी कि हमला होने की सिचुएशन में तमाम नेटो कंट्रीज एक साथ मिलकर हमला करने वाले के अगेंस्ट में लड़ेगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करें तो ये जो नेटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन है इसे कोल्ड वॉर के दौरान असल में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में बनाया गया था, और सोवियत यूनियन के ढहने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइम फोकस रहा है वो हमेशा से रशिया ही रहा है। बीच में यानी कि सोवियत यूनियन के ढहने के बाद में एक समय ऐसा आया था जब इस ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व को लेके खुद इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे कि भैया जब सोवियत यूनियन ही ढह गया तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है। लेकिन इस यूक्रेन रशिया वॉर के शुरू होने के बाद यूरोप के अंदर एक बार फिर से इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी बढ़ गई। सो ये जो नेटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन है इसका पूरा का पूरा फोकस आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ रशिया है, और यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस भी
हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ये जो नेटो प्लस एग्रीमेंट है जिसमें वो कंट्रीज आती है जिनके साथ में नेटो कोऑपरेशन करना चाहता है, अब किस टाइप का कोऑपरेशन उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस नेटो प्लस एग्रीमेंट के अंदर वो कंट्रीज आती है जिनके साथ में ये नेटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन करना चाहती है, लेकिन वो कंट्रीज अटलांटिक ओशन में नहीं, जैसे कि इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आज की तारीख में ये 5 कंट्रीज है जो कि इस नेटो प्लस एग्रीमेंट की मेंबर है और अब भारत को इस नेटो प्लस एग्रीमेंट का छठा मेंबर बनाने की बात उठ रही है। नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पे इस नेटो प्लस एग्रीमेंट की बात करें तो ये जो नेटो प्लस एग्रीमेंट है, इस नेटो प्लस एग्रीमेंट का प्राइम फोकस रशिया नहीं है। अगर हम लोग इस नेटो प्लस एग्रीमेंट के एक्शंस को देखें तो इस नेटो प्लस एग्रीमेंट का प्राइम फोकस चाइना है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये जो नेटो प्लस एग्रीमेंट है इसमें हम लोगों को कलेक्टिव डिफेंस देखने को नहीं मिलता। ये कंट्रीज सिर्फ नेटो के साथ में कोऑपरेट कर रही है। सो भले ही यहाँ पे नेटो का नाम इस नेटो प्लस एग्रीमेंट के साथ में जुड़ रहा हो, लेकिन एक तरह से ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब सचमुच में नहीं, बस समझने के मकसद से कह रहा हूँ। नाउ अब यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सौरभ भैया जब यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस है ही नहीं तो फिर इस नेटो प्लस एग्रीमेंट का हिस्सा बनने का बेनिफिट क्या है? तो एक्चुअली में यहाँ पे बेनिफिट बहुत बड़े बड़े हैं। नंबर 1, इंटेलिजेंस शेयरिंग। बोले तो अगर कोई कंट्री नेटो प्लस एग्रीमेंट का हिस्सा है तो उस सिचुएशन में उस कंट्री के साथ में ये तमाम नेटो कंट्रीज, मतलब कि जो नेटो ग्रुप है, ये सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भाई रशिया के केस में हम लोगों को इंटेलिजेंस से कोई इतना विशेष लेना देना है नहीं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा एनिमी शब्द यूज करना तो खैर गलत होगा, लेकिन हमारे लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा क्या है? चाइना। और उसे काउंटर करने के लिए अगर हमें नेटो कंट्रीज से इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है तो उससे बेस्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सेकेंड, ये जो नेटो प्लस एग्रीमेंट है इसमें आता है इमीडिएटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी। मतलब कि जैसे ही कोई लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो वो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज नेटो प्लस एग्रीमेंट के तमाम मेंबर्स के लिए इमीडिएटली अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया 5-10 साल यूज होगी उसके बाद में आप लोगों को मिलेगी ना। अगर आप लोग इस नेटो प्लस एग्रीमेंट के मेंबर हैं तो वो टेक्नोलॉजी आपके लिए इमीडिएटली अवेलेबल होगी, जो सचमुच में बहुत बड़ी बात है और इसकी हमें वाकई में जरूरत भी है। क्योंकि भले ही यहाँ पे हम लोग कितनी भी बातें कर ले, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि ना तो इस यूट्यूब पे बैठ के बकचोदी करके वीडियो बनाने वाले लोग इस देश की सीमाओं को जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ना ही डिप्लोमेट्स। एक्चुअली में इस देश की सीमाओं को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हमारे सोल्जर्स, और वो हमारी सीमाओं को तभी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होगी। अगर हमारे एनिमी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हम लोग स्टोन एज की टेक्नोलॉजी लेके खड़े हुए हैं तो फिर एक तरह से हम लोग हमारे सोल्जर्स के साथ में धोखा कर रहे हैं, हम लोग उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। सो हमारे सोल्जर्स के पास भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पे ये बात भी 100% सच है कि भाई साहब हम लोगों को टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ डेवलप करनी चाहिए, मतलब कि सेल्फ रिलायंस होना चाहिए टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि साहब हर टेक्नोलॉजी हम लोग हमारे घर में डेवलप नहीं कर सकते। आप सोचो कि साहब सभी हम लोग ही बना लेंगे, तो ऐसा एक्चुअली में होता है नहीं। हर टेक्नोलॉजी के बनने के पीछे दुनिया भर की रिसर्च होती है, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छा खासा टाइम जाता है, और हम लोगों ने अब जाके इन सब चीज़ों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू, और अभी भी हम लोग उस लेवल पे जाके पैसा, माइंड और टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिस लेवल पे हम लोगों को करना चाहिए। सो हर टेक्नोलॉजी हम लोग हमारे घर में डेवलप नहीं कर सकते, बट हम लोगों को हमारे सोल्जर्स को टेक्नोलॉजीज तो देना पड़ेगी ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों का थोड़ा सा सच्चाई से सामना भी करवाता हूँ। आप लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये रियलिटी है। ये पूरा का पूरा यूट्यूब आपके लिए खुला है। आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में उमलिंगला पास जो लद्दाख में है, वहाँ पे शायद डिनशेक नाम है, डिनशेक करके एक गांव है उमलिंगला पास के आगे इंडिया चाइना बॉर्डर पे, जो कि आधा गांव भारत में और आधा गांव चाइना में है। जिस भी यूट्यूबर ने वहाँ का वीडियो बनाया है, और 2-3 यूट्यूबर ही हैं जिन्होंने शायद वीडियो बनाए हैं वहाँ के, आप वो वीडियोस देखिएगा। आप लोगों को अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगा हमारे सोल्जर्स से कि हम लोग चाइना से टेक्नोलॉजी के मामले में कितना पीछे चल रहे हैं और हम लोगों को टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने की कितनी ज़्यादा जरूरत है। प्लस आप लोगों ने शायद वो कहावत सुनी होगी कि हमेशा हम लोगों को तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब तूफान आए। सेम कहावत डिफेंस सेक्टर में भी अप्लाई होती है। हम लोग भले ही एक डिफेंसिव कंट्री हो, हम लोग अग्रेशन शो नहीं कर रहे हो कहीं पे भी, लेकिन फिर भी हम लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि
कोई नहीं जानता कि कब हमें जरूरत लगेगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जो हुआ, हम सब लोग जानते ही। हमारी एयरफोर्स का पायलट बाबा आदम के जमाने का प्लेन लेके लड़ने के लिए गया, और जब बाद में हमारे एयर चीफ से ये बात पूछी गई कि साहब हम लोगों ने बाबा आदम के जमाने का प्लेन क्यों भेजा, तो उन्होंने बहुत सही बात बोली, तो मैं लेटेस्ट प्लेन का आने का वेट तो कर नहीं सकता, वहाँ पे जो प्लेन मेरे पास अवेलेबल होगा वो प्लेन लेके भेजूंगा। तो उन्होंने वो प्लेन लेके अभिनंदन सर को भेजा। बट उस दिन वहाँ पे जो कुछ भी हुआ भाई, डेफिनेटली अभिनंदन सर ने परम वीरता का परिचय दिया, और उसके लिए हम लोग उनके सम्मान में जो भी बोले वो कम है। लेकिन आप हर बार अपने सोल्जर को स्टोन एज की टेक्नोलॉजी उसके हाथ में दे के सिर्फ उसकी वीरता के बेसिस पे जंग जीतने की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। आपको अपने सोल्जर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज तो देनी पड़ेगी ना। और ये जो नेटो प्लस एग्रीमेंट है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इमीडिएटली मिलता है। प्लस ये जो नेटो प्लस एग्रीमेंट है, ये कहीं से कहीं तक रशिया को काउंटर नहीं करता। इसका क्रिएशन डेडिकेटेडली चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया है। सो अगर हम लोग इस नेटो प्लस एग्रीमेंट को ज्वाइन करते हैं तो रशिया को ये इंप्रेशन कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाला कि साहब हम लोग रशिया के अगेंस्ट में कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। डेफिनेटली चाइना को इंप्रेशन जाएगा, लेकिन चाइना के अगेंस्ट में तो हम लोग ऑलरेडी कोर ग्रुप ज्वाइन करके बैठे ही हैं। सो उसको इंप्रेशन जाए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और रही बात इस नेटो प्लस एग्रीमेंट में जाके अपनी फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने की, तो इस नेटो प्लस एग्रीमेंट का मेंबर बनने के बावजूद भी बहुत हद तक हम लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रलिटी मेंटेन रख सकते हैं। भाई तुर्की जो कि नेटो का फुल मेंबर है, उसने सीरिया वॉर और इस यूक्रेन रशिया वॉर दोनों ही सिचुएशन में रशिया और अमेरिका के बीच में बैलेंस मेंटेन रखा ना। सो जब वो नेटो का फुल मेंबर होके जिसके ऊपर नेटो का पूरा बैगेज रहता है, बैलेंस मेंटेन रख सकता है, तो हम लोग तो नेटो प्लस एग्रीमेंट का हिस्सा बनेंगे जिसमें हमारे ऊपर इतना कोई बैगेज आता भी नहीं है, तो फिर हम तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रख ही सकते हैं ना। बट अगर हम लोग इस नेटो प्लस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं तो अमेरिका समेत वेस्ट की जितनी भी लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उसमें से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी हमारे लिए इमीडिएटली अवेलेबल हो जाए, जो हमारी बॉर्डर्स और हमारे नेशन को डिफेंस करने के लिए सचमुच में बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग ज्ञान जराट के चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि मैं पहले भी 50 बार ये बात बोल चुका हूँ, और अभी एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर पे ये जो मामला बना है, आप कुछ भी कर लो, ये मैटर बिना युद्ध के नहीं सुलझेगा। सो युद्ध अगर होता है तो क्या हम लोग बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी लेके लड़ने के लिए जाएंगे? और चाइना के साथ में अगर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया से हम लोग किसी भी तरीके की मदद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रशिया हम लोगों को वहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में नजर आने वाला है। और ये भी आज की तारीख की सच्चाई है कि आज की तारीख में अगर हमको सबसे ज्यादा खतरा कहीं से है तो वो चाइना से, ना कि पाकिस्तान से। सो अगर हम लोगों को एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है जो कि चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, और जिसको ज्वाइन करने पे हम लोगों को सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है, और जिसे ज्वाइन करने की वजह से रशिया के अगेंस्ट में हमें कोई पोजीशन लेना पड़ेगी, इस टाइप की कोई बाउंडेशन हमारे ऊपर नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस टाइप के किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने में जरा से भी हिचकिचाहट दिखाने की जरूरत है। और अगर हम लोग यहाँ पे नेटो प्लस एग्रीमेंट को ज्वाइन करते हैं तो नेटो के साथ में ऐसा नहीं है कि ये हम लोग कोई पहली बार इंगेजमेंट दिखा रहे हैं। भाई इससे पहले हम लोग समय समय पे इस नेटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सीधे बातचीत भी कर चुके हैं, और आज भी इस ग्रुप के साथ बिहाइंड द डोर इंडियन डिप्लोमेट्स की बातचीत होती है। और अगर आप लोग कारगिल वॉर के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो मेजर शिफ्ट आया है, यानी कि रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी से दूर जाने का, अगर हम लोग उस शिफ्ट को ध्यान दें तो उस शिफ्ट के पीछे मेन फोकस क्या था? यही ना कि हम लोगों को वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाहिए, वो इस नेटो प्लस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने पे मिल रहा है ना। सो हम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि नो डाउट रशिया का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास, लेकिन इसके अलावा जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब वर्ल्ड क्लास थोड़ी ना है। और हम लोगों को हमारा जो पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे वर्ल्ड क्लास बनाना है, जो तभी हो सकता है जब हम लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिले, और वो भी इमीडिएट एक्सेस, जो हमें ये नेटो प्लस एग्रीमेंट प्रोवाइड कराए। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भारत का ये जो नेटो प्लस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने वाली बात है, ये अभी सिर्फ एक रिकमेंडेशन यूएस गवर्नमेंट या फिर इस नेटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ऑफिशियली इंडिया को अभी इस टाइप का कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया गया। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद इन फ्यूचर भारत को इस टाइप का कोई इन्विटेशन आएगा, और अगर इस टाइप का कोई इन्विटेशन आता है तो भारत को ये नेटो प्लस एग्रीमेंट ज्वाइन करना चाहिए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आफ्टर ऑल मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने सौरभ भाई का पूरा
देख लिया, एनालाइज जो उन्होंने किया, जो वो सोचते हैं, वो उनका पर्सनल व्यू पॉइंट है कि ऐसा है, तो वो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, इस बात पे मैं कहता हूँ कि हाँ, क्योंकि हम लोग जो आम लोग होते हैं उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपरली पढ़े नहीं होते, उसमें क्या शर्तें हैं, जितनी मोटी मोटी हैं, जितना उनको पता है, भाई को पता है, या जितना मैंने वो वीडियो में देखा है, क्या कहते हैं, वर्ल्ड अफेयर की वीडियो में देखा है, तो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे कि ये चीज़ें हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं कि हमें उसमें ये बाउंडिंग नहीं है कि अगर उस पे क्या कहते हैं, यूरोप पे किसी देश पे, नेटो देश पे किसी पे अटैक होता है, या फिर हम भी उस पे जाके अपने हमें भी अपने सोल्जर इंगेज करने पड़ेंगे, तो ये तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि नेटो का फुल मेंबर बनना चाहिए हमें, क्योंकि हमें, अगर आप नेटो का फुल मेंबर बनते हो तो आप दुनिया से कटना शुरू हो जाते हो। दूसरी चीज़, मैं एक बात पे अपना जो मेरा व्यू पॉइंट है ये है कि देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं रशिया को नंबर 1 ही अपना वो मानता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जियोपॉलिटिकल में ना आजकल ऐसी चीज़ें हर वक्त चेंज होती रहती हैं। अब जो उसकी भी मजबूरी है, रशिया की भी, ठीक है, पुराने दोस्त नहीं छोड़ने चाहिए, मैं दिल से चाहता हूं कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे, तो इससे असर भी नहीं होना चाहिए रशिया और हमारी दोस्ती के लिए। लेकिन क्या है कि जो चाइना है ना, तो अभी रशिया का टिल्ट चाइना की तरफ ज़्यादा चला गया। मैं जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ, ऐसा होता है कि देखो, अब चाइना की उसकी रशिया की मजबूरी बन गई है, क्योंकि दुनिया इतना तंग कर रही है उसको, अब तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस जब किसी के पास कोई चारा नहीं ना होता, तो वो फिर जो दूसरी कंट्री होती हैं, जो जैसे चाइना की तरफ, उसका टिल्ट ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अब हम रशिया पे भी वो डिपेंडेंस नहीं कर सकते कि हम रशिया पे डिपेंडेंस रहे और हम नेटो प्लस ना ज्वाइन करें। अगर ये बात है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये बातें ये अगर ट्रू हैं, जो हमने तो पढ़ी नहीं है, गवर्नमेंट ने पढ़े होंगे, अगर गवर्नमेंट को ठीक लगता है, तो मेरा भी यही मानना है कि हमें नेटो प्लस ज्वाइन करना ही चाहिए। क्योंकि जैसे सौरभ भाई ने बोला है कि हर चीज़ आप पैदा नहीं कर सकते, आपकी कंट्री में हर चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर हमें कुछ चीज़ लेनी भी, बाय भी करनी पड़े, ऐसा नहीं होता कि हमें यही करना है कि हमें बनना ही बनना है। हाँ ठीक है, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, ठीक है, तो वो तो हमें करना ही करना है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें उस टाइम को, सिनेरियो को देखते हुए भी हमें वो ज्वाइन करना चाहिए। कोई ग्रुप नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारे देश के हित में हो, ठीक है। चाइना भी अपने देश के हित में सोचता है, रशिया भी सोचता है, ठीक है, हर कोई देश अपने देश के हित में सोचता है, जो उसके देश के लिए बेटर होता है वो काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि चाइना जो है ना, अभी मीठी मीठी बातें करने लग गया, ये है वो है, इंडिया ने वो पार्लियामेंट बना लिया, बहुत अच्छा किया, ये सब मीठी बातें हैं। वो अपने चाइना को सबसे बड़ा धक्का लगेगा, रशिया को लगे ना लगे, ठीक है, चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि इंडिया ने वो ज्वाइन कर लिया। क्योंकि हमारी, जैसे भाई ने बोला है, सौरभ भाई ने बोला कि दुश्मनी नहीं बोलनी चाहिए, मैं बोलूँगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में जिससे हमें खतरा है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन ही है, ठीक है, लेकिन उससे हमें खतरा नहीं है। एक दुश्मन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये दुश्मन जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तो उसको दुश्मन ही मानूंगा, ठीक है। अगर आप उसको दुश्मन एज ए दुश्मन नहीं लेते ना, तो आप गलती कर रहे हो। तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है। इस वायलेंट दुनिया में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए ऐसे काम करने ही पड़ेंगे। अब दुनिया में हर एक किसी को तो खुश कर नहीं चाहते, खुश कर नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत रशिया नाराज हो, लेकिन रशिया को भी पता है कि इंडिया की मजबूरी है, चाइना हमारी मजबूरी है कि हम चाइना को, जैसे रशिया की मजबूरी है ना, ऐसे हमारी इंडिया की भी मजबूरी है कि हमें चाइना को काउंटर करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके में। अब मैं इसमें बिल्कुल हामी भरता हूँ कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हित में हैं नेटो प्लस के, और हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है न्यूट्रल रहने में, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत अगर हमें न्यूट्रल नहीं भी रहना पड़े तब भी हमें ये करना चाहिए। हमें विश्वास नहीं करना चाहिए अमेरिका और यूरोप पे, लेकिन हमें अपनी तरक्की का देखना पड़ेगा, हमें अपनी सेफ्टी का, सुरक्षा का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, अगर वो ऑफिशियली करते हैं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बिना सोचे समझे, अगर डॉक्यूमेंट्स में उनको लगता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हमारे काम के हैं, जो उनके जो शर्तें वगैरह होंगी नेटो प्लस की,
ये हमारे काम के हैं, तो एक झटके में ये बिना डरे किसी के, रशिया का भी बिना डरे आपको ये काम कर लेना चाहिए। दोस्ती नहीं छोड़ेंगे रशिया का। अगर कभी कल को कोई जरूरत पड़ेगी, चाइना अगर कोई एग्रेशन रशिया पे करेगा तो हम उस पर खुल के बोल सकते हैं। जो बाकी कंट्रियां हम उनको समझा सकते हैं कि यार रशिया के लिए हम स्टैंड करते हैं। वो भी देखो कंट्री समझती हैं कि रशिया का ये स्टैंड नहीं छोड़ेंगे। दोस्ती एक अलग बात होती है, मफाद एक अलग बात होती है। धोखा नहीं होना चाहिए, हम उसको रशिया को धोखा नहीं देंगे। हम उसको बता देंगे कि भाई हमने चाइना को काउंटर करना, आप चाइना के साथ हो, तो अगर कल को कोई प्रॉब्लम होगी आप तो न्यूट्रल हो जाओगे, ठीक है। तो हमने फिर दूसरी कोई स्टेप तो लेनी है, आपको न्यूट्रल हो जाओगे, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप न्यूट्रल क्यों हुए, ठीक है। तो बाकी जो टेक्नोलॉजी की बात है, अब हम हर वक्त तो रशिया पे डिपेंडेंट नहीं ना रह सकते। अब उस पर अगर वो ब्लैक लिस्ट हो गया FATF में, तो रशिया भी हमें वो दे नहीं पाएगा टेक्नोलॉजी अपनी, तो हम तो फंस जाएंगे ना फिर बीच में। कल को वो हमें हथियार भी नहीं दे पाएगा ना, वो हो सकता है कि वो S-400 की डिलीवरी रुक जाए हमारी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई इस दुनिया में। तो हमें गवर्नमेंट को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मेरी इसमें हाँ है कि हमें ये एग्रीमेंट कर लेना चाहिए अगर हमें ऑफिशियली ये आता है। तो बाकी आप लोग बताना कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। मेरा व्यू पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आपका व्यू पॉइंट मैं कमेंट में देख लूंगा। बाकी जो आपकी सोच होगी। तो कैसा लगा मेरा रिएक्शन? अगर अच्छा लगा, जो नए लोग हैं प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। ऐसे ही हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ये देश, हमें अपने देश को पहले, नेशन फर्स्ट को पहले रखना है, इंडिया फर्स्ट को पहले रखना है। बस यही मेरी है आप लोगों से दुआ। तो मिल एकजुट होकर रहिए, अपने देश के, हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहिए। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।